बच्चों, आज हम सीख वाली इस पाठ का अध्ययन करेंगे जिसकी लेखिका सुनीता है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने जो उस समय समाज में चल रही थी एक दुर्बलता, बाल विवाह, उसका भी वर्णन किया है। और उसके अलावा यहाँ पर लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से व्यक्ति दिखता है कठोर, दबंग, लेकिन उसके मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही कोमल और सहानुभूति वाली हो सकती है। यहाँ पर इन्हीं सभी गुणों का वर्णन जो है वो लेखिका ने किया है। अब इस पाठ का अध्ययन हम करते जाएंगे। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन में जब वह ब्याह कर आई थी, सालवन एक गांव है जहाँ पर वह शादी करके आई थी, ताई तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं था। चूँकि वह कठोर स्वभाव की थी और वह सालवन गांव से भी ब्याह कर आई थी, और तभी उसका जो नाम है वह क्या था वह भूल गई थी और लोग उसे सीख वाली ताई के नाम से जानते थे। यहाँ पर बच्चों ये भी बताया गया है आगे इसी अगले पैराग्राफ में कि अभी वो 70 से कुछ कम सालों की थी, किंतु वह अभी विधवा हो चुकी है। और विधवा कब हुई? जब वो 20 और 21 वर्ष की थी, और अभी वैसा ही जीवन वो गुजार रही हैं। तो यहाँ पर बाल विवाह का भी विशेष तरह से वर्णन किया गया है। तो आगे हम देखेंगे। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरीलाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों के भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद जल्दी ही सास ससुर की भी मृत्यु हो गई और सीख वाली ताई अब इस गांव में अपनों के बीच बिल्कुल अकेली हो गई। हालांकि वो अकेली भले ही थी तो इतनी दबंग थी कि कोई यदि उल्टी सीधी बात उसे कह दे तो वह उनको सह नहीं पाती और उसे भी सुना देती थी। इसलिए आसपास के लोग उससे ज़रा दूर ही रहते हैं। और देखने में वो लंबी चौड़ी थी, ऊंची कद वाली थी और सांवला रंग था, सांवला और पक्का यानी गहरा सांवला रंग था। और चेहरे पर ऐसा मर्दाना भाव कि कोई दूर से देखे तो डर जाए। और आवाज़ भी सख्त और कड़वी, जिससे वह थोड़ा कुछ बोल दे तो ऐसा होता कि उसे रात भर नींद ही ना आए, इतना वह कड़वा बोल सकती थी। सबसे ज़्यादा तो उस गांव के बच्चे उससे डरते थे। जरा सी बात पर उन्हें वह घुड़क देती, यानी तेजी से डांट देती। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठटकाती कि बच्चे उसे दूर से ही देखते भाग जाते। डर तो शुरू में नीना को भी उससे लगता था। नीना भी एक छोटी बच्ची थी जो ताई के घर के पास ही रहती थी, पर नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबाक घुड़क देती और कभी उसे प्यार से बिठाकर बातें करती। और इस तरह नीना की और सीख वाली ताई की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी एक प्रकार से। और क्योंकि वो दोनों मैंने ताई जो थी उनके पास सिर्फ नीना ही आती थी, तो ताई को उसे लगता था कि इसके साथ हम वह बात कर सकती है। तो नीना को तो अभी भी बहुत डर लगता था, लेकिन कभी कभी नीना उससे पूछती, ताई से कुछ कहानियाँ पूछती, और ताई भी कभी कभी नीना से उसके स्कूल की किताबों में क्या लिखा हुआ है इस तरह की कहानियाँ पूछती। और
कभी ताई अपने पास बैठाकर उसे नीना को मक्के की गरम रोटी खिलाती और जिससे नीना भी बड़ी खुश होती, मक्खन भी देती थी और जिससे वह बड़ी खुश होती थी। तो इस तरह उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी निपटी में थी। मगर नीना से वह कभी नाराज़ नहीं होती, भले कभी डांटती लेकिन वह उससे नाराज़ नहीं होती, क्योंकि नीना उसे अच्छी लगती थी। और कभी नीना उसे कहानी सुनाने को कहती तो नाराज़ नहीं होती, क्योंकि नीना उसे अच्छी लगती थी। और कभी नीना उसे कहानी सुनाने को कहती तो सीख वाली ताई जिस भी तरह से उसे कहानी आती वह उसे सुनाती और उसके साथ दोनों बैठ के फिर काफ़ी हंसती और बातें करती थी। कभी कभी सीख वाली ताई खूब हैरान होती और बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर उससे पूछती, नीना क्या लिखा है तेरी किताब में? अच्छा ऐसा लिखा है, बता बेटी और क्या क्या लिखा है। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती। लेकिन बाकी सारे बच्चे बड़े हैरान होते कि किस तरह सीख वाली ताई इसे इतना प्यार कर सकती है। अब सीख वाली ताई काफ़ी उम्र की बड़ी थी और इस तरह थोड़ा थोड़ा उसे कम दिखने लगता था, कम दिख रहा था। तो यह बात नीना को सबसे पहले महसूस हुई, क्योंकि जब एक बार नीना को ताई कुछ खिलाना चाह रही थी, घी बूरा बना रही थी, तब उसने देखा कि वह बूरे की जगह, वो नारियल का जो बूरा रहता है उसकी जगह वह नमक मिला रही है। तब उसने पूछा, क्या कर रही हो ताई? यह बूरा नहीं है, नमक है। तो सीख वाली ताई शर्मिंदा होकर कहा, क्या करूं बेटी, आँख से कुछ सूझता ही नहीं। अच्छा हुआ तूने देख लिया। और इस तरह उसने अपनी यह समस्या नीना को बताई। तब नीना उनसे बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊं? मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। तब ताई ने कहा, अच्छा ऐसा काजल है उसके पास, पर क्या तेरी नानी मुझे देगी? तब नीना ने कहा कि देगी क्यों नहीं, अरे ताई वो तो बहुत गुण गाती रहती है आपके, कहती है सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो पर दिल की बहुत ही अच्छी है, गांव में उस जैसी भली और मेहनती औरत और कोई भी नहीं है। ये सब बातें नीना ने बड़े उत्साह से ताई को बताई। तब ताई ने कहा कि अच्छा ऐसा कहा तेरी नानी ने। और इस तरह दौड़ते हुए नीना ने ताई के लिए काजल की डिब्बी लेके आई। और इस तरह सीख वाली ताई ने सब 1-2 सप्ताह काजल लगाया तो आँखों की जलन पूरी तरह ठीक हो गई और थोड़ा सा दिखने भी लगा। और उसके बाद सीख वाली ताई का जो प्यार है वो नीना के लिए थोड़ा और बढ़ गया। और इस तरह दोनों साथ में बैठती, कहानी एक दूसरे को सुनाती। तब जो बाकी बच्चे थे उनको यह जो बात थी वह बड़ी चुभ रही थी और उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। सीख वाली ताई दिन में सिर्फ एक बार ही चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां पूरे दिन की वो बना के रखती। तब बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर बोलते, सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलौटे ने आकर चुराई। और इस तरह ये गा गा कर सीख वाली ताई को बहुत ही परेशान करते। और ताई जो है वो नीना से बेहद प्यार करने लगी थी और वह रोटियां जो बनाती थी वो और मक्खन नीना को खिलाती। तब बच्चे उस पर भी कविता बोलने लगे कि सीख वाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाएं मक्खन। सीख वाली ताई को बड़ा ही बच्चों की इस बात पे बड़ा ही गुस्सा आता, पर वह सब्र करती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता और तेज़ी से वह चल नहीं सकती, तो इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश करते। पर एक दिन की बात है,
बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दिया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाई। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पर अभी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि एक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा। एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन इतनी लाचार थी कि वह उठ नहीं पाई। यह सब चीज़ें बच्चे देख रहे थे दूर से, लेकिन ताई के कड़क व्यवहार के कारण उन्हें सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। परंतु आखिर में गोलू और भीमा नाम के 2 बच्चों ने उन्हें सहारा दिया और घर के अंदर ले गए। जब नीना ने यह बात सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को भी बुला लाई और नानी और नीना दोनों ने बड़े प्यार से सीख वाली ताई को उठाया और अपने घर लेके गए। और इस तरह पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सीख वाली ताई की सेवा करती रही। उन्हें हल्दी का दूध पिलाया, सिर पर हल्दी और तेल लगाकर पट्टियाँ बांधी। सीख वाली ताई नीना के इस व्यवहार से उसे मन ही मन आशीर्वाद देती और उसकी कड़वाहट न जाने कहाँ चली गई। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वह गिरी थी, उसे इतनी चोट आई थी, उनके लिए भी उसके मुंह से कड़वे शब्द नहीं निकल रहे थे। और बच्चे पहले तो दूर दूर और डरे डरे से रहते, पर फिर वे नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। कोई 1-1.5 महीने तक ताई पूरी ठीक हो गई और वह अपने घर चली गई। और अब तो बच्चे उससे इतना हिल मिल गए थे कि उससे कहानियाँ सुनते भी थे और उन्हें कहानियाँ सुनाते भी थे और साथ बैठकर खूब हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करते। और अचरज की बात तो यह थी कि नीना की नानी ने जो काजल दिया था उसका असर भी अब सीख वाली ताई की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था और उन्हें काफ़ी अच्छा दिखाई देता था अभी। अब सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती थी कि आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो सीख वाली ताई की कहानियाँ नाम से आपके लिए किताब छपवाऊँगी। और इस तरह सभी मिलजुल कर रहते और हंसी ठिठोली करते। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि किस तरह एक कठोर जो मन है उसमें भी वात्सल्य की भावना आ सकती है। और जो बच्चों ने जो उनको चिढ़ाते थे और उनसे दूर दूर रहते थे, इस तरह के अवगुण जो है वो भी गुणों में परिवर्तित हो गए और वह ताई के साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो सहानुभूति की चाहत ताई के मन में भी थी, जो उसे उन बच्चों से, उन आस पड़ोस से मिलने लगी। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि प्यार बांटने से प्यार ही मिलता है।